कब्र की काली कोठरी के लिए रोशनी का इंतजाम क्या है? हमारे उलमा फरमाते हैं जब इंसान वुजू करता है तो जो आज़ा वुजू में धोए जाते हैं वो कब्र के अंदर रोशनी का काम करेंगे, वो आज़ा कब्र में रोशनी का काम करेंगे। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। यह हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। नूर होता है बहुत। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की ज़रूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है? ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की ज़रूरत क्या है? अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। रसूल की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। जो लोग मक्के में माँ की को बाजार में बेच आते थे, नबी ने रज़ाई माँ का अदब करके माँओं से प्यार करना सिखाया। बहुत अच्छा है। ये वही मक्का है जहाँ बेटियों को ज़मीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। नबी ने अपनी बेटी फ़ातिमा को गोद में लेके फरमाया, फ़ातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये वही मक्का है जहाँ भाई अपनी बहन को अपने हाथों से ज़िबा कर देता था। नबी ने अपनी रज़ाई बहन हज़रत शीमा से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहाँ शौहर बीवी को जुए में हार जाता था। नबी ने अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत करके बीवियों से प्यार करना सिखाया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पूरी ज़िंदगी रसूल की हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। अगर बेटियों से प्यार करना नहीं आता तो नबी का हज़रत फ़ातिमा से प्यार करना देख लो। अगर माँ से प्यार करना नहीं आता तो नबी का हलीमा सादिया से प्यार करना देख लो। अगर बहनों से प्यार करना नहीं आता तो नबी का शीमा से मोहब्बत करना देख लो। अगर बीवी से प्यार करना नहीं आता तो नबी का हज़रत खदीजतुल कुबरा से प्यार करना देख लो। डॉक्टर इकबाल पुकार के कहते हैं, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। बहुत अच्छा। आज हुकूमत को कोसा जा रहा है कि मुसलमान परेशान बहुत हैं। जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम-ए अमाल देख। अपना नाम-ए अमाल। हमारे नाम-ए अमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं है कि सीना तान के कहें ये नेकी जन्नत में लेके जाएंगे। फिर भी फूले नहीं समाते। जिनको नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई थी ना, हज़रत उस्मान गनी को, मौला अली को, उनके खौफ खुदा का ये आलम था कि जब जब कब्रिस्तान से गुजरते खड़े होके इतना रोते, आंसू निकलते, दाढ़ी भीग जाती, ज़मीन पे आंसू गिरते। पूछने वाले पूछते, आप तो बख्शे बख्शाए हो, आप तो अशराए मुबशरा में से हो, आपको दुनिया में जन्नती होने की बशारत तो खुशखबरी मिली, आप इतना क्यों रोते हो? तो उनका जवाब था कि ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इसमें पास हो गया तो आगे आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो अब इमाम का शेर सुनो कि उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। मेरे नौजवानों, ये फिल्में देख करके आंखें इस लायक नहीं रहीं, गाने सुन के आंखें इस लायक नहीं रहीं। एक पैगाम दे के जा रहा हूँ, कभी सोचना तसव्वुर करना, मौत का कोई भरोसा नहीं है कब किस जगह और किस हाल में आ जाए। अगर फिल्में देख के सो गए और आँख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। गाने सुन कर के कानों में एयरफुल लगा के, एयरबड्स लगा के, ब्लूटूथ लगा के, रोड पे गाने सुनते हुए गाड़ियां तेज़ दौड़ाने वालों, अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए गाने सुनते हुए, तो बताओ कब्र में कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। बहुत। इसलिए सच्ची तौबा कर लो। आज इस प्रोग्राम से ये पैगाम लेकर के जाओ कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे हम शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान की तिलावत करके सो, सूरह मुल्क की तिलावत करके सो, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करके सोया करो। माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनकी खिदमत करो, माँ बाप दुनिया से चले गए हैं
तो नबी ने फरमाया है कि जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की ज़ियारत कर ले तो ऐसा बेटा फरमा बरदारों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान कभी कभी, वहाँ वो इंतज़ार कर रहे हैं। मन दखलल मकाबिरा फ़क़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान जाए और एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। वाह 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 वाह। चले जाया करो, दौलत छोड़ के बाप चला गया, प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया, कारोबार तुमको दे के चला गया, क्या जुमे के दिन 10 मिनट निकाल के उनकी कब्र पे हम सूरह यासीन शरीफ नहीं पढ़ सकते? क्या 10 मिनट के लिए हम कुरान की तिलावत करके उनके लिए ईसाले सवाब नहीं कर सकते? नबी ने फरमाया था फल मैयतो फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन व उम्मिन व अख़िन व सदीक़िन। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। जैसे कोई दरिया में डूबता हो तो वह इंतज़ार करता है मेरा बाप सहारा दे देता, मेरा बेटा सहारा दे देता, मेरा भाई सहारा दे के मुझको बाहर निकाल लेता, मेरा पड़ोसी सहारा दे के बाहर निकाल लेता। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। यंतज़िरु दावतन, वो इंतज़ार कर रहे हैं, बाप औलाद की दुआ का इंतज़ार कर रहा है, औलाद बाप माँ बाप की दुआ का इंतज़ार कर रही है, भाई भाई की दुआ का इंतज़ार कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी की दुआ का इंतज़ार कर रहा है, दोस्त दोस्त की दुआ का इंतज़ार कर रहा है। और हम मोबाइल में वक्त बर्बाद कर रहे हैं, न्यूज़ें देख के वक्त बर्बाद कर रहे हैं, फिल्में देख के वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इस वक्त को गनीमत जानो, मौके को गनीमत जानो। जिस दिन ज़िंदगी की डोर कट गई उस दिन पता नहीं कि मरने के बाद औलाद ने कुरान ख़ानी कराई या नहीं कराई, पता नहीं मरने के बाद औलाद कब्र पे कुरान पढ़ने गई या नहीं गई। इसलिए मेरे अजीज़ों, अल्लाह की इबादत करके ज़िंदगी गुजारो, अपने रसूल की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारो, आशिक मुस्तफ़ा बन के ज़िंदगी गुजारो, नबी के सच्चे ग़ुलाम बन के ज़िंदगी गुजारो। जब आशिक मुस्तफ़ा बन के दुनिया से जाओगे तो ये कहते हुए जाओगे कि ये नाज ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाज़ारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। तो मैंने जो चंद मिनट की गुफ्तगू आपके सामने की, दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे सबक़त लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मैं उलमा को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही फिर मिलेंगे। अस्सलाम।